हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का। तो गाइस आज आ गई है हमारे मशीन और देखो इतना सारा सामान गिराया हुआ है। क्यों आई है बता दूं आपको कि छत गिरने वाले हैं। तो मैंने आपको दिखाया था पहले वाले ब्लॉग में कि हमारे मकान बन रहे हैं और फिर बाद में वो कंप्लीट हो गए और अब गिरेगी छत। ठीक है, और भाई भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपाओं से ये काम हुआ है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान जी सब के घर में खुशियाँ रहे, सब खुश रहे, मंगल रहे और हमारे ऊपर भी कृपाएं बनाए रखना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन की पूजा कर रहे हैं। तो दीदी से पूजा करवा रहे हैं कि भगवान जी की पूजा कर दो, मशीन की पूजा कर दो, ताकि हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो, शुभ हो, मंगल हो और सब कुछ अच्छा हो ना। तो इस तरीके से हम पूजा किए हैं, आप देख सकते हो। और तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस ब्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखना और प्यार सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस आज लड्डू बटेंगे, लेकिन कब बटेंगे वो भी दिखाएंगे आपको, और कैसे क्या डालते हैं वो सब कुछ मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। और देखो ये जो पल है ना, खुशी के पल है। बोलो काफ़ी टाइम से हमें ये था कि कब हमारे मकान बनेगा, कब क्या होगा। काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कहते थे कि यार तुम्हारे घर ऐसे है, बहुत पुराने ज़माने के घर है, ऐसे घर है, ऐसे घर में रहती हो, तुम्हारे घर नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ कहते थे। लेकिन हम यही कहते थे बन जाएगा, मकान का क्या है, बन जाएगा बन जाएगा। लेकिन आज देखो हमारे भगवान ने सुन भी लिया और आज हमारे बन भी रहा है ना। तो गाइस ना हम यही सोचते थे कि क्या होगा हमारा, कब कैसे क्या बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ननद भी कंवारी है, देवर भी कंवारे है। तो हम मम्मी पापा को यही बोलते थे, सास ससुर को, कि इनकी सगाई कर लो, इनकी शादी कर लेते हैं। लेकिन मम्मी ऐसे ही बोलती थी कि नहीं, इनको ना पढ़ाई करने दो, नौकरी लगने दो, फिर बाद में करेंगे शादी विधि, कि अब भी मत सोचो। फिर हमने सोचा चलो भाई मकान बना लेते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसे नहीं कहा कि अब भी हमें मकान बना के दो, वो बना के दो। हमने कभी ऐसे कुछ भी जिद्दी नहीं किए कि भाई ये करो वो करो ना। ऐसे कभी कभार बोल देते थे कि यार अब हमारे भी अपने भी मकान होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे होता ये था ना कि सर्दी के टाइम, गर्मी के टाइम में बहुत दिक्कत आती थी। अब कैसे क्या आती थी आपको बता दूं क्या, क्योंकि जब गर्मी के टाइम पे तो ये होता था कि धूप जल्दी आ जाती थी और ना धूप की वजह से हमें अंदर ही रहना पड़ता था बच्चों को लेकर। और सर्दी में ऐसा होता था कि सर्दी में ना बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से हम ना बाहर बैठ ही नहीं सकते थे, बाहर बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि शाम होते ही ना ठंड ज़्यादा गिरती थी और हमें बहुत दिक्कत आती थी ठंडी में। हम लोग सोचते थे यार हमारा भी बंद मकान रहे तो हम भी मतलब बच्चे आराम से खेल पाए अंदर ही के अंदर। फिर वो दिक्कत आती थी। बरसात में तो इतना दिक्कत आती थी कि हमारा घर ही भर जाते थे, बहुत घर भर जाता था, कमरे तक पानी चला जाता था, इतनी दिक्कत आती थी, बहुत परेशानी आती थी। लेकिन कभी हम अपने घर वालों को, कभी हम किसी को भी कुछ नहीं कहा कि पापा आपने ऐसा किया है, मम्मी आपने ऐसा घर दिया है, हम नहीं जाएंगे उधर, ससुराल नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे। हमने बहुत अच्छे से निभाया अपना रिश्ता। और भाई मतलब कितने साल हो गए, हमें 5 साल हो गया और अभी तक हमने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ देखो, गरीबी अमीरी से क्या ही करना है, देखो कुछ नहीं। मुझे ये नहीं मानती कि भाई गरीबी या अमीरी, बस इंसान अच्छे होने चाहिए। और देखो दोनों तरफ से इंसान अच्छे होंगे ना तो भाई रिश्ता बना रहता है ना। तो भाई हम लोग भी यही सोचे है कि भाई सब कुछ अच्छा हो। और देखो आज है ना वो दिन आ गया, वो पल, खुशी के पल होते ना, वो देखो भगवान ने खुद ही दे दिया और खुद ही हमारे देखो मकान बन रहे हैं और छत भी गिरी है। तो भाई और भी कुछ आगे हो ही जाएगा भगवान जी की कृपा से। मैं तो यही कहती हूँ माता रानी सब कुछ अच्छा हो और सबको खुश रखो, सबकी फैमिली अच्छी रहे, खुश रहे, मंगल रहे। देखो दोनों परिवार है ना, ऐसे नहीं होता कि भाई ऐसे वैसे। हम कभी ये नहीं कहा कि हमारे पियर में ये है, हमारे पियर में यो था, हम कभी नहीं कहे। हमें जैसे ससुराल में मिलता था हम वैसे ही खुश है। ऐसे कभी नहीं बोला कि भाई ऐसे है तुम्हारे, कुछ नहीं है, वो नहीं है, कभी नहीं बोला। और कभी गुस्से में भी ऐसे कुछ नहीं हुआ। और सास ससुर से सबसे प्रेम से रहता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा एक ही चीज़ सिखाए हमें कि कभी भी उनको कुछ भी गलत कहा ना तो देख लेना। तो भाई वो डर है ना अपने घर, मतलब वो डर अपने आप अंदर आ जाता है कि अगर हम कुछ बोल भी देंगे ना तो हमारे घर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। तो हम कभी ऐसे नहीं कहा। देखो हम हमारे आपको मैंने ब्लॉग दिखाई हूँ, आप हम मेरा ब्लॉग भी देखते हो, मैं कैसे क्या काम करते हैं हम लोग, सब कुछ दिखाती हूँ ना। और अभी फ़िलहाल हमारे घर बन रहे हैं ना, तो उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ रोटी बनाते हैं, किस जगह हम रह रहे हैं। ताऊ जी के इधर रहते हैं, कभी चाची जी के इधर रहते हैं, कभी कहाँ रोटी बनाते हैं जहाँ पे भैंस भी बंधती है, बकरी को भी बांधते हैं, वहाँ पे हम रोटियाँ बनाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे बदबू आ रही है, वो आ रही है, लेकिन हम उसमें भी खुश हैं कि नहीं कोई ना, मतलब एक दिन तो ऐसा आता ही है ना। कभी कभार तो मेरे दिल में एक ही चीज़ है कि कभी कभार तो वो दिन आएगा जो जिसमें हम खुश रहेंगे, मतलब ये दिन निकल जाएंगे। जो गरीबी के दिन है वो निकल ही जाएगा। वैसे हमें कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, खाने पीने का, घूमने फिरने का, सब कुछ हम हमारे पति हमें सब कुछ दिए हैं, वो सब की कमी कभी नहीं हुई। तो देखिए आज हमारे भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से ये दिन आ गया है। छत डल गई तो सोचो वो सब भी कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी गाइस। भाई ये जो मकान बन रहे हैं इसमें काफ़ी टाइम लग गया, बहुत प्रॉब्लम से बना है ये मकान, बहुत टाइम लग गया इस मकान बनने में। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। और देखो इस तरीके से सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। दीदी पूजा कर जाने के बाद हम लोग इस तरीके से किए हैं। और मैं तो बस माता रानी को यही कहती हूँ कि सबकी खुशियाँ, सबको खुशियाँ दे ना, सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको खुश रह गए, सबका परिवार खुश रहे, बस एक दुआ है। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, प्यार करो, ताकि मैं ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को नए नए ब्लॉग दिखाऊंगी। जो भी मेरी ज़िंदगी में है, जो भी अच्छे बुरे जो भी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी मेरे ब्लॉग को एंड तक देखा करो, तभी आपको पता चलेगा ना। तो इस मशीन से इस तरीके से ले के जाके और वो डाले है छत। और बहुत मेहनत करते भाई ये लोग भी बहुत ज़्यादा। देखो बच्चे भी देखो कैसे, मतलब ठंड में, इतनी ठंडी में बच्चे कैसे क्या बच्चे को संभाल के लोग मेहनत करते हैं। 2 रुपए के लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ता है इंसान को। तो भाई देखो बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब के लिए। तो भाई इन सब का काम होने के बाद तो ना गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी अभी देखो सबका काम होने के बाद सबको दिए लड्डू और सब लोग अपना काम निपटा के छत डाल दिए और निपटा के अब जाएंगे लोग घर। तो गाइस आजकल ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।